गरीब टोला का गांव में गए, वहाँ एक भी घर में शौचालय नहीं बना हुआ है। इनका जो है 7 निश्चय योजना, ये क्या है? फेल है, कुछ भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अरोल पत्रिका। मैं हूं आपके साथ अतुल यादव। आज हम मौजूद हैं शहर तेलपा में। हमारे साथ मौजूद है महागठबंधन के राजद से माले प्रत्याशी महानंद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हो अरोल पत्रिका में। सर, यह इस बार आप किस मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाइएगा? जनता के बीच में जो हम लड़ते रहे, जैसे नहर का सवाल है, विकास का सवाल है, यहाँ के जनता के रोजी रोटी का सवाल है, रोजगार का सवाल है, ये राशन का सवाल है, बिजली बिल में धांधली का सवाल है, ये ऑफिसों में भ्रष्टाचार का सवाल है। इन सारे सवालों को लेकर हमारा आंदोलन लगातार जारी है। इसलिए हम ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद ये सब एजेंडा खत्म हो जाएंगे। जीतने के बाद विधानसभा में इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम सवाल उठाएंगे। इन्हीं मुद्दों को सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी रहेगा कि हल किया जाए। यहाँ जो है शहर तेलपा वाला इलाका में ये नहर जो है 90 से इस नहर में पानी नहीं आया। जी। तो हम लोगों को पहला कोशिश रहेगा कि किसान की खुशहाली के बाद ही ना भाई सब कुछ होगा। सालों भर यदि पानी आ जाए, गर्मा धान उपजने लगे, नहर में पानी नहीं होने के कारण यहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है। तो हम लोगों का डिमांड जो है, यहाँ पैदल मार्च करके हम लोग गए थे कदमन बांध जलाशय को, वहाँ निर्माण के लिए एजेंडा उठाए थे, मांग किए थे। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसको हर हाल में ये इस मुद्दा को सॉर्ट आउट करवाया जाए। सरकार बनेगी तो ये होगा। दूसरी चीज़ कि सबसे अहम सवाल है कि लोकतंत्र पर हमला है। ये भाजपा की सरकार बनते ही, भाजपा जदयू की सरकार बनते ही नीतीश जी यहाँ हैं और वहाँ जो है नीतीश जी यहाँ हैं और आप वहाँ मोदी जी के देख रहे हैं कि बच्चों के रोजगार तो छीन ही लिए, सारे लोगों का रोजगार खत्म हो गया। अब जो है किसान लोगों के किसानी पर भी आफत आने वाला है। नया जो बिल आया है उसमें किसान पर हमला है और मजदूर लोग, गरीब लोगों को जो राशन मिलता था वो राशन पर हमला है। एक साथ भारी पैमाने पर लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है और बनाया जाएगा। ये बिल यदि लागू हो जाएगा तो बेरोजगार बनेंगे लोग, बीडीएस दुकानदार भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो जो माल जो उतारते थे, अनाज जो उतारते थे, चढ़ाते थे, वो मजदूर लोगों को रोजगार खत्म हो जाएगा। और सबसे अहम बात कि यहाँ जो लोगों को कम से कम राशन मिल जाता था, गरीब लोगों को, जो लाचार लोग थे, उन लोगों को राशन खत्म हो जाएगा। इसलिए ये एजेंडा है कि यहाँ के लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है और सबसे बड़ी बात कि विकास जो गांव-गांव तक करने के कागज पर केवल एजेंडा लागू हुआ है, इनका योजना लागू हुआ है। यदि यहाँ से महागठबंधन जीतता है, भाकपा माले जीतता है, महागठबंधन के साथ भाकपा माले इस बार है, इसलिए महागठबंधन की ताकत बढ़ जाएगी। महागठबंधन का सिर नहीं झुकेगा कि यहाँ जो है जनता के साथ कोई धोखाधड़ी किया गया है। यहाँ आंदोलन होगा, संघर्ष होगा और जीतने के बाद भी जनता के मुद्दों को लेकर हर तरह से लड़ाई जारी रहेगी। विकास का बात करें तो पिछले 15 साल में जदयू का कितना विकास, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? विकास के मामले में तो आप नल जल योजना का, इनका सबसे जो विकास का जो योजना है, नल जल योजना कि घर घर हम पानी पहुंचाएंगे, ये नल जल योजना इनका लूट का योजना है। पूरे इनका लूट का योजना है, भारी पैमाने पर लूट हुआ है। और इन मोदी जी का स्वच्छ भारत का योजना केवल झाड़ू लेकर के, इनका नाटक करने वाले लोग हैं, झाड़ू लेकर के बाहर रहे थे और अभी भी गरीब लोगों को वो शौचालय नहीं बन पाया है। एक भी गरीब लोगों का शौचालय नहीं बना है। जो पहले जो 10 ईंटा जोड़िया करके शौचालय बन गया था, अब उस नाम पर उन गरीबों को नया शौचालय नहीं दिया जा रहा है। कागज पर हो गया कि भाई आपको तो शौचालय मिल गया। अरे मिल गया, कागज पर जा करके देखो ना, सर्वे करो ना, सर्वे करके देखो कि घर गरीब में बना है कि नहीं। अभी हम जो है यहाँ
ये गरीब टोला का गांव में गए, वहाँ एक भी घर में शौचालय नहीं बना हुआ है। इनका जो है 7 निश्चय योजना ये क्या है? फेल है, कुछ भी नहीं है। बहुत सारे अभी गरीब लोगों का जो है देखिएगा कि गरीब लोगों को सड़क से जोड़ने का जो मुख्यमंत्री सड़क योजना जो है, गरीबों के गांव से सड़क नहीं जुड़ा हुआ है। वो अब गरीबों के पास जमीन नहीं है, तो जमीन नहीं तो सरकार को व्यवस्था करना है ना, किसान से जमीन का खरीद करके या उनको दूसरे जगह जमीन आवंटित करके, जहाँ सरकारी जमीन है उसको दे करके सड़क का निर्माण करें। हम ये न करें कि किसान से जमीन जबरदस्ती छीन लिया जाए, लेकिन सरकार के पास बहुत सारा जमीन पड़ा हुआ है, उसका कंपनसेट करके उसको आदान प्रदान करके आप विकास वाला काम कर सकते हैं। लेकिन ये करने का इच्छा नहीं है, ये जनता के प्रति इन लोग है नहीं। असल में भाजपा जो है देखिए, जनता के प्रति उनका कोई मोह माया ममता नहीं रहता है। जनता के साथ इनका जुल्म अत्याचार करने का ही ये रहा है। हाथरस की घटना देख लीजिए, दलितों के साथ किस तरह से अत्याचार हुआ, दलित बेटी के साथ और अत्याचार हुआ। हिंदू रीति रिवाज के तहत उनको दाह संस्कार करने का भी अधिकार नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ा खतरनाक है। ये खतरनाक है कि ये वो जो चाहेंगे, वो जो कह रहे हैं वो कहिए, और नहीं तो हम जो आप उसके विरोध में बोलेंगे तो समझिए कि आप जो है देशद्रोही। ये उनका चल रहा है। उनके हाँ में हाँ मिलाने मतलब आप कत्ल कर रहे हैं, आप जो है अत्याचार कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं नया बिल ला करके। और आप देख रहे हैं कि ये अडानी अंबानी को मालो माल करने का काम कर रहे हैं। सबको साथ, अडानी अंबानी का विकास, ये इनका नारा है। सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ ले लो, कभी धर्म के नाम पर ले लो, कभी मंदिर के नाम पर ले लो, कभी कुछ के नाम पर ले लो, कभी पाकिस्तान के नाम पर ले लो, कभी चाइना के नाम पर ले लो, सबके साथ ले लो। और विकास की बारी आवे तो अडानी अंबानी के लिए ही करो। ये इनका नारा जो है, इस नारा का इस बार जनता देख रही है। बेरोजगारों का फौज खड़ा हो गया है, गरीब लोगों का नौकरी चली गई है। बहुत सारे अब जो कह रहे हैं कि भाई 50 साल में हम आपको नौकरी से हटा देंगे। बताइए, एक तो कि पहली बार इनकी जो सरकार बनी थी तो नौकरी में जो पेंशन मिलता था वो पेंशन खत्म कर दी। 50 साल के उम्र में नौकरी से हटा देंगे तो असली लायबिलिटी जो है 50 से 60 के बीच में ही होता है। बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाई करवाना है और उसके बाद इलाज का मामला बन जाता है। तो ऐसे समय में लोगों को नौकरी से, कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा जब वो ज़्यादा परेशानी के दहलीज तक पहुँचेंगे। ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो हम समझते हैं कि ऐसी स्थिति में भाजपा वालों को इस बार सबक मिलेगी। जनता ठान ली है, इस बार जनता चुनाव लड़ रही। जनता बनाम एनडीए, जनता बनाम एनडीए है। यहाँ महागठबंधन के पक्ष में केवल जाति का सीमा नहीं है, यह माई समीकरण केवल नहीं है। यहाँ व्यापक गरीबों का, यह व्यापक न्याय पसंद लोगों का, व्यापक लोकतंत्र पसंद लोगों का, जो लोकतंत्र पसंद किसी भी जाति के हों, अपर कास्ट के हों, लोअर कास्ट के हों, बुद्धिजीवियों का, सारे लोगों का इस बार जन समर्थन मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि गांव-गांव में आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोग स्वागत कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि इस बार अरवल में जनता जरूर जवाब देगी। और अरवल में लगातार हम लोग आंदोलन करते रहे। भाजपा वाले अचानक, पता न अरवल के राजनीति से कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। यहाँ के समस्या पर कभी इनका बयान तक नहीं आया। नहर के मामले में, रेलवे लाइन के दोहरीकरण के मामले में, अरवल के विकास के सवाल पर, या गली गली के सवाल पर, या अन्य तरह के किसानों के समस्याओं के सवाल पर, किसानों के धान बिक्री के सवाल पर, इस पर कभी भी इनका जो है कोई जानता भी नहीं था कल तक। अचानक वो आ जा रहे हैं। इसलिए आ जा रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि पैसे के बल पर हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं, आम जनता को कहना चाहते हैं कि जो पैसे के बल पर
चुनाव जीतने की घमंड में जो लोग हैं, जो गुरूर में हैं, इस बार उनका गुरूर तोड़ना है, इस बार उनको घमंड तोड़ना है। इस बार जनता के सवाल पर जनता के लिए लड़ने वाली ताकत आपके साथ है और आपके हर 24 घंटा सातों दिन 24 घंटा हम लोग जनता के सेवा में हाजिर रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग हम लोगों का जो कल्चर रहा है, हम लोगों का जो संस्कृति रही है वामपंथियों की जो परिपाटी रही है, कि चाहे एमएलए बनिए या आप एमपी बनिए या कोई ऊंचे पद पर रहिए, हम लोगों को कोई उस तरह का नहीं रहता है कि ये हो गए तो बड़ी ये हो गए। हम लोग आम कार्यकर्ता के तरह, आम जनता के तरह वो जीवन शैली को ढालने की कोशिश करते हैं और यही हम लोगों की परिपाटी है। इसलिए हम लोगों के ये नेचर बन गया है, ये जो है आदत सी बन गई है कि ये सिंपल रहना, हम लोगों के साथ सहज रहना, ये सब तड़क भड़ंग पूरा जो है अपने आप को दिखावे वाला बात हम लोगों की पार्टी में परिपाटी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता की जो आकांक्षा है, बहुत सारे जनता के आज तक जो जीत के गए हैं और उनके साथ जो आकांक्षा जनता की रही है, उसमें जो वो पूरी तौर से वो सफल नहीं हो पाए हैं, वो खरा नहीं उतरे हैं। लोगों का गुस्सा है, हम जनता के भावना को समझते हैं, तो जनता के भावना को समझते हुए, क्योंकि हम लोगों के कार्यक्रम भी होते हैं, पार्टी के कार्यक्रम भी होते हैं, और जब यहाँ से जनप्रतिनिधि बनेगा तो विधानसभा स्तर पर हर गांव में जाकर पार्टी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनता से संपर्क भी करना पड़ेगा। उसी दौरान जब आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपके गांव के जन समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा। इसलिए हमारा जुड़ाव के मामले में जनता से हम ये स्पष्ट करते हैं कि बल्कि जनप्रतिनिधि बन जाने से और बढ़ जाएगा, क्योंकि पार्टी के कार्यक्रम होने के कारण हमको आना ही पड़ेगा, तो और ये संपर्क जो है और ज़्यादा हो। बात है कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोजगार नहीं है, इसके लिए शिक्षा की स्थिति काफ़ी बिहार में बिगड़ा हुआ। तो आपकी सरकार आने के बाद अपने क्षेत्र में कैसे शिक्षा को बढ़ाइएगा? पहले तो शिक्षा नीति के सवाल पर आप देख रहे हैं कि 2020 शिक्षा नीति मोदी जी ने लागू किया है, कानून बना दिया है। तो इस शिक्षा नीति में पूरे गरीबों को साक्षर बनाने का ही शिक्षा नीति, गरीबों को उस शिक्षा से वंचित करने का ये शिक्षा नीति, तो इसका विरोध होगा। हम लोग जो किसानों के ऊपर हमला कर रहा है, इसका विरोध होगा। दूसरा कि भारी पैमाने पर गरीबों को, इन लोगों को रोजगार से वंचित कर दिया गया। तो जैसा कि महागठबंधन के जो ये राजद के प्रमुख है, नेता हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम यदि यहाँ सरकार हमारी बनती है तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो आप समझ लीजिए कि जब ये कह रहे हैं तो स्वाभाविक है कि लिस्ट वाले लोग रहेंगे तो उनको कहेगा कि भाई आपने वादा किया है, इसको लागू करवाइए। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो वादा होगा वो लागू। आप देख रहे हैं कि नया चेहरा सामने आ रहा है जो कह रही है अपने आप को कि अगला मुख्यमंत्री हम होंगे, जिनका नाम है पुष्पम प्रिया। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पुष्पम प्रिया क्या है, कौन है पुष्पम प्रिया जो कह रही है कि अगला मुख्यमंत्री हम है? कोई जानता नहीं, चर्चा ही क्या ये केवल मीडिया में। तो बहुत बहुत शुक्रिया अरवल पत्रिका से बात करने के लिए। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अरवल पत्रिका।